प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। ईश्वर का साक्षात्कार कराने वाला यदि कोई नाम है तो वह ओम है। आपने ऊपर इस लेख में पढ़ लिया है कि राम, कृष्ण, शिव इत्यादि सबसे मतलब आत्मा से है। सबका अर्थ है आत्मा। आत्मा ही ईश्वर है जो हमारे भीतर है। अतः ईश्वर का जो नाम तुम्हें शीघ्र से शीघ्र ध्यानावस्थित करके योग पद में, समाधि में या तुरीय अवस्था में पहुंचा देता है, वह नाम ऐसा हो सकता है जिसे हम ईश्वर का साक्षात्कार कराने वाला ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम कह सकते हैं। ऐसा यदि कोई ईश्वर का नाम है तो वो है ओम। इसका ठीक ठीक उच्चारण बिना किसी सच्चे योगेश्वर सद्गुरुओं से सीखे नहीं आता है। पर यदि इसका उच्चारण ठीक ठीक किया जाए तो 15-20 बार उच्चारण करने के बाद समाधि लग जाएगी। ओम का उच्चारण ठीक ठीक हुआ या नहीं, इसकी पहचान भी यही है। यदि 15-20 बार उच्चारण करने के बाद समाधि लग जाए तो जानिए कि ओम का उच्चारण ठीक ठीक हुआ, नहीं तो जानिए कि ओम का उच्चारण ठीक नहीं हुआ। इसी से ओम नाम का जप को योग दर्शन के रचयिता पतंजलि मुनि ने और तमाम योगियों और मुनियों ने योग के अंगों में ले लिया है। और तमाम ऋषि मुनि यदि किसी नाम का जप करते हैं तो वह नाम है ओम। अक्षर ओम ही महामंत्र है। पुराणों के अनुसार दूसरे मंत्र भी मंत्र नहीं बनते जब तक कि उसके आगे ओम ना लगा दिया जाए। ओम में एक ही अक्षर है, यह स्वर है। अ युक्त उ युक्त म, यह 3 अक्षर मिलकर ओम नहीं बना है। कुछ लोगों का मत है कि अ युक्त उ मिलकर संधि के अनुसार ओम हुआ है। यह गलत है। पाणिनि व्याकरण के निम्नलिखित सूत्रानुसार ओ उ इन स्वरों में संधि की प्राप्ति नहीं होगी यदि यह अकेले हो। एक एक स्वर के बीच यदि संधि होती ओ ई उ ण, इस सूत्र का यह रूप नहीं रह जाता। निपातो एका जनाढ़ 1124, इस सूत्र के अनुसार अ उ मिलकर ओम नहीं हुआ है, किंतु ओ यह एक स्वतंत्र स्वर है, जैसे ओ और उ एक स्वर है। सानुनासिक और अनुनासिक भेद से स्वर 2 प्रकार के होते हैं। ओ यह स्वर सानुनासिक है, अतः इस ओ का रूप सानुनासिक होने से ओम ऐसा होगा। जैसे सितार के तार को बजाकर यदि कोई अक्षर निकला जाए तो वह सानुनासिक ही निकलेगा। जैसे कंग, खंग, गंग और घंग इत्यादि। इसी तरह से शरीर के भीतर से यह अक्षर झंकार के साथ गूंजते हुए कंग, खंग के रूप में ध्यान के समय अपने अपने स्थान से आप प्रकट होते हैं। आज्ञा चक्र के ऊपर पहुंचने पर कभी कभी योगी एक अक्षर को आप गूंजते हुए सुनता है। यह अक्षर दूसरा कोई नहीं, यही ओम है। ओम यह एक अक्षर मात्र है। यह किसी भाषा के धातु प्रत्यय से नहीं बना है। यह आत्मा की राजधानी ब्रह्मरंध्र में आप होता है और योगी इसे सद्गुरु से सीखे हुए सच्चे योग विधि से जप कर अनायास ही ब्रह्म तक शीघ्र पहुंच जाता है। यह ब्रह्मरंध्र का शब्द है, ब्रह्म को बताने वाला है, ब्रह्म तक पहुंचाने वाला है, ब्रह्म का सच्चा नाम है।
अतः यह अक्षर स्वयं ब्रह्म है। बृहौ धातु से ब्रह्म शब्द बना है, अतः ब्रह्म का अर्थ बड़ा भी है। आत्मा जड़ संसार के भीतर सबसे बड़ा है, इसी से इसका नाम ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ हुआ सर्वश्रेष्ठ। यह ओम अक्षर परम गति, परम धाम व परम पद तक पहुँचाने वाला है। अतः यह अक्षर ओम अक्षर सर्वश्रेष्ठ होने से ब्रह्म है। इसी से श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् जो प्रयाति तज्जन देहं स जाति परमां गतिम्। ओम ऐसा यह एक अक्षर ब्रह्म है। इस ओम को जो उच्चारण करता हुआ और इस तरह से माम को हम को स्मरण करता हुआ जो शरीर को त्यागता वह परम गति को प्राप्त होता है। गीता में कहीं हरे कृष्ण कह के नाचने, ताली पीटने या कृष्ण और राम राम जपने के लिए नहीं कहा है, पर लोग गीता पढ़कर भी हरे कृष्ण जपते हैं। इसका कारण यह है कि इस श्लोक का अर्थ अज्ञानवश यह समझा है कि ओम का जप शरीर त्यागते समय जपना चाहिए। जैसे मुर्दे को ले जाते समय लोग राम नाम सत्य है कहा करते हैं। यद्यपि यह राम नाम सत्य है, इस वचन को लोग अच्छा समझते हैं, पर इसे लोग मुर्दा ले जाते समय बोलते हैं। अतः विवाह में बरयात्रा के समय राम नाम सत्य है कोई नहीं कहता। ठीक इसी तरह से इस अक्षर को शरीर त्यागते समय उच्चारण करना चाहिए, यह जानकर जीते जी उच्चारण नहीं करते। पर अज्ञानवश या जोगी ना होने के कारण लोग यह नहीं समझ सके कि शरीर का त्याग केवल मरने ही पर नहीं होता, समाधि के समय भी होता है। अतः इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि ओम को जपता हुआ जो शरीर और संसार से संबंध छोड़कर समाधिस्थ की अवस्था को प्राप्त होता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। हमने ऊपर बहुत स्पष्ट रूप में कह दिया है कि हमसे दीक्षा लेकर सच्ची विधि से ओम का केवल 15-20 बार भी जप करने पर जोगी मुनि समाधि की अवस्था या तुरीय अवस्था में पहुंच जाता है। यही कारण है कि सच्चे जोगियों में केवल ओम ओम जपने की प्रथा है। योग दर्शन शास्त्र में भी तस्य वाचकः प्रणव और तज्जप तदर्थ भावनम इत्यादि सूत्रों को कहकर प्रणव जप ओम जप का विधान है। बात यह है कि ओम ही एक अक्षर है जिसे जप कर अनादिकाल से लेकर अब तक जोगी ब्रह्मों का साक्षात्कार करते आए हैं। जय जीव।